हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी के ऊपर। डीएनबी 2020 की सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि एनबीई की तरफ से डीएनबी की राउंड वन काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। अब एनबीई की तरफ से जो स्केड्यूल पब्लिश की गई है तो इस स्केड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन कब से डीएनबी की रजिस्ट्रेशन, राउंड वन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होती है, लास्ट डेट क्या है और राउंड वन की काउंसलिंग की रिजल्ट कितने तारीख को पब्लिश होने वाली है, इन बातों को देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 डीएनबी में कौन कौन से बदलाव आए हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं 2019 से कंपैरिजन करके देखेंगे। और इसके साथ इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होनी है, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन होती थी, इस साल भी ऑनलाइन ही होनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए डीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट, एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट www.counseling.nbe.edu.in पर आपको जा करके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। कहने का मतलब है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट टाइम इंटरवल दी गई है वो 8 मई से लेकर के 17 मई 2020 रखी गई है। कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डीएनबी राउंड वन काउंसलिंग के लिए 8 मई से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 17 मई 2020 रखी गई है। इससे पहले ही 17 मई 2020 से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस को, अपनी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना है। इसके बाद जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, तो आती है सेकंड स्टेप, प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए इन्होंने अपने पास 3 दिन का समय रखा है। 18 मई 2020 से लेकर के 21 मई 2020 तक का दिन रखा है। ये 3 दिन का समय इन्होंने अपने लिए अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए रखा है। अलॉटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट पब्लिश की जाएगी राउंड वन काउंसलिंग की, और राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश करने की जो डेट है वो 22 मई 2020 रखी गई है। रिजल्ट में जो भी सीट आपको मिलती है उस सीट पर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी पसंदीदा सीट है तो आप उस सीट पर एडमिशन ले सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। जब हम फीस की बात करते हैं तो डीएनबी में 1,25,000 की ट्यूशन फीस होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हो, चाहे वो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हो, सभी के लिए 1,25,000 की फीस होती है। ये फीस आपको पेमेंट करनी होती है जब आपको रिजल्ट में सीट मिले, कोई सीट मिले और आप उस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो डेट 22 मई 2020 से लेकर के 27 मई 2020 तक की रखी गई है। यदि आप मिली हुई सीट पर को रिजर्व अपने लिए रखना चाहते हैं और उस सीट पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 22 मई से लेकर के 27 मई के बीच आपको 1,25,000 का भुगतान करना होगा। कहने का मतलब है फीस पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं, ये तो हुई स्केड्यूल की, अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। नीट डीएनबी 2020 में क्या क्या रूल्स हैं और वो रूल्स पिछले साल के अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट थी www.nbe.edu.in। इस बार ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। इस बार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.counseling.nbe.edu.in। तो इस वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगभग 3,000 रुपये का रहने वाला है। दूसरी चेंजेस क्या है, या सेकंड रूल पे अगर हम जाएं तो वो क्या है, लास्ट ईयर 2019 में क्या होता था कि आपके पास अपग्रेडेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती थी। आपको कोई एक सीट मिलती है, उस सीट पे आप रिपोर्टिंग करके सेकेंड राउंड में जाकर के आप अपग्रेडेशन फैसिलिटी को अवेल कर सकते थे, जैसा अभी फिलहाल एमडीएमएस में होता है। मगर इस साल से 2020 से डीएनबी में कोई अपग्रेडेशन फैसिलिटी नहीं है। इसके जगह पे रिजेक्शन ऑफ फैसिलिटी लेकर के आए हैं। न्यू जो स्कीम है, न्यू जो रूल है वो है रिजेक्शन ऑप्शन। रिजेक्शन ऑप्शन में क्या है कि रिजेक्शन ऑप्शन में आपको यदि
कोई सीट मिलती है और उस सीट पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और दूसरे राउंड में जा सकते हैं। दूसरे राउंड में कहने का मतलब है कि राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है, वो आपके पसंद की सीट नहीं है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अगले राउंड में राउंड 2 में जा सकते हैं। रिजेक्ट ऑप्शन के साथ आप राउंड 2 में जा सकते हैं। और ये जो रिजेक्शन ऑप्शन है, ये आपको 2 बार तक दी जाएगी। 2 बार इस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। राउंड 1 में भी आप अवेल कर सकते हैं अगर, और राउंड 2 में भी आप अवेल कर सकते हैं। अब राउंड 1 में जैसे आपको कोई सीट मिली, आपको पसंद नहीं है, तो आप रिजेक्ट ऑप्शन के साथ सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। सेकेंड राउंड में भी अगर आपको कोई सीट मिलती है, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप रिजेक्ट ऑप्शन के साथ थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं। लेकिन अपग्रेडेशन की फैसिलिटी इस बार नहीं है। अब आते हैं अगली पॉइंट पे। लास्ट ईयर राउंड 1 और राउंड 2 में अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि अपग्रेडेशन की फैसिलिटी थी, और अपग्रेडेशन अगर नहीं होती थी तो आपको उस सीट से सेटिस्फाई रहना पड़ता था, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। इस साल क्या है कि राउंड 1 और राउंड 2 में जो रूल्स आपके राउंड 1 में इम्पोज किए गए हैं, वो सेम रूल्स आपके राउंड 2 में भी इम्पोज किए गए हैं। वो सेम रूल्स आपके ऊपर फॉलो होंगे राउंड 2 में भी, जो रूल्स आपके राउंड 1 में फॉलो हो रहे थे। तो राउंड 1 और राउंड 2 के रूल्स बिल्कुल सेम हैं इस बार 2020 डीएनबी में। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मॉपअप राउंड से स्टार्ट होता था। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, मान लेते हैं किसी ने राउंड 1 में सीट ली, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के सिनेरियो 2019 के सिनेरियो में किसी ने राउंड 1 में सीट ली, और राउंड 1 में सीट लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको मॉपअप राउंड के बाद करानी होती थी। इस बार 2020 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सेकेंड राउंड के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड राउंड के बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो। इसके बाद आते हैं फीस पेमेंट पे। जो स्टूडेंट फीस पेमेंट करते हैं वो अपनी सीट को रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वो आगे उस सीट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब है फीस पेमेंट करते ही आपके लिए वो सीट रिजर्व हो जाती है। सिर्फ आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फिर कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस बार एक ही बार होने वाली है। एक ही बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। राउंड 1 में ही सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, राउंड 2 से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट्स डीएनबी के काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं उनके पास 8 मई 2020 से लेकर के 17 मई 2020 तक का टाइम है। इस बीच में ही रजिस्ट्रेशन करा लें, अदरवाइज दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग की बात करें तो देयर इज नो फ्रेश चॉइस फिलिंग फ्रॉम सेकेंड राउंड। आपने जो चॉइस फिलिंग राउंड 1 में की है वो सेम चॉइस फिलिंग आपकी राउंड 2 में भी कंटिन्यू होगी, राउंड 3 में भी कंटिन्यू होगी। आप सेकेंड राउंड से आप चॉइसेस को फ्रेश चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते। आप चॉइसेस में कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई और कॉलेज ऐड नहीं कर सकते। सो देयर इज नो फ्रेश चॉइस फिलिंग फ्रॉम राउंड 2। इसके बाद आते हैं, यदि आपको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली तो आप इन पर्सन राउंड में जा सकते हैं। ये बात कॉमन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी की जो सीट मैट्रिक्स अगर हम देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4,200-300 तक सीट्स अभी तक अवेलेबल हैं। अभी इसमें बहुत सारी सीट्स ऐड होनी बाकी है। इसके इंडिकेशंस हैं कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 से पहले आपको काफ़ी सीट्स ऐड होती दिखाई देंगी राउंड 2 काउंसलिंग में। कहने का मतलब है कि राउंड 2 काउंसलिंग जो डीएनबी की होगी उसमें काफ़ी न्यू सीट्स आपको ऐड होती दिखाई देंगे और इसके साफ साफ संकेत इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो ये रूल्स थे जो मैंने आपको बताया नीट डीएनबी 2020 के लिए, जो 2019 से क्या क्या अलग, कैसे अलग है और कैसे चेंजेस हैं उनमें। अब बात करते हैं कि उस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि प्रोसेस जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले राउंड 1 में आपको कोई सीट मिली, सीट अलॉट हुई। उस अलॉटेड सीट से या तो आप सेटिस्फाई होंगे या तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। कहने का मतलब है या तो उस सीट पे आपको एडमिशन लेना होगा या तो आपको एडमिशन नहीं लेना होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड टू यू इन द राउंड 1 काउंसलिंग ऑफ डीएनबी, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आपको फ्रीज ऑप्शन में यस करना है।
आप जब उसमें जाएंगे तो फ्रीज ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यस या नो। जैसे ही आप फ्रीज ऑप्शन में यस करते हैं उसका मतलब ये है कि आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं और आप उस सीट पे एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं। तो आप जैसे ही फ्रीज में यस ऑप्शन के साथ जाते हैं वैसे ही आपको आगे जाकर के फीस पेमेंट करनी है, और फीस पेमेंट करने के साथ साथ राउंड 2 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है और कंटिन्यू करना है। अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं और आप उस सीट को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली नहीं छोड़ सकते। फ्री एग्जिट आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मुझे राउंड 1 में सीट मिली और मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं की, मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया और छोड़ दिया और फ्री एग्जिट हो गया और अब मैं राउंड 2 में जा सकता हूं, जो कि राउंड 1 की एमसीसी काउंसलिंग में होती थी। कि राउंड 1 की एमसीसी काउंसलिंग में क्या थी कि अगर आप राउंड 1 जो है ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया की जो राउंड 1 काउंसलिंग है उसमें यदि आपको कोई सीट मिली, आप उसमें रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते मगर राउंड 2 में आप अटेंड करना चाहते, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉक ओवर ले लो, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ईमेल करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करो, आपकी जो राउंड 1 वाली सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। ऐसा एमडीएमएस में होता है, एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में, मगर डीएनबी में ऐसा नहीं है। अगर आपको सीट मिलती है तो आप अगर उसे छोड़ना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, आगे की प्रोसेस नहीं करते हो, आगे के स्टेप नहीं करते हो, तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। अब अगर आपको सीट नहीं लेनी है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि फ्रीज ऑप्शन में जैसे ही आपको सीट मिली, आपको अगर लेना है तो फ्रीज ऑप्शन में आपने यस किया, आगे जाकर के फीस की पेमेंट की और आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, आपने वो सीट ले ली। अगर आपको नहीं लेनी है तो फ्रीज ऑप्शन में आपको नो के साथ प्रोसीड करना है। फ्रीज ऑप्शन में नो के साथ प्रोसीड करना है। नो को जैसे ही आपने सिलेक्ट किया फ्रीज ऑप्शन में, वैसे ही एक मैसेज चला गया एनबीई को, या एक मैसेज हो जाता है कि हाँ आपने रिजेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ऑप्ट किया। रिजेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट किया आपने, कहने का मतलब है कि आप बिना फीस के पेमेंट के अब आप राउंड 2 में के लिए जाना चाहते हो, बिना फी पेमेंट के आप राउंड 2 में जाना चाहते हो और आप राउंड 2 के लिए अब एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने फ्रीज ऑप्शन में नो को सिलेक्ट नहीं किया होता तो आप राउंड 2 में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपको सीट लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन स्टेप है कि आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है कि या तो आपको सीट लेनी है या तो आपको सीट नहीं लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो रिजेक्ट ऑप्शन को आपको रिजेक्ट ऑप्शन के साथ आपको नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में आप रिजेक्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में आप पहुंचे, फिर सेम प्रोसेस राउंड 1 वाली फॉलो की जाएगी। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है तो या तो आप उससे सेटिस्फाई होगे या तो नहीं होगे। अगर सेटिस्फाई होगे तो फ्रीज ऑप्शन में आपको यस के साथ जाना है। फ्रीज ऑप्शन में यस के साथ जाते हैं, आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है, फीस पेमेंट करना है 1,25,000 की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली और आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, राउंड 1 वाले भी कैंडिडेट अगर राउंड 2 में आकर के फ्रीज ऑप्शन में नो करते हैं और रिजेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिजेक्ट ऑप्शन फैसिलिटी है ये 2 बार दी जा रही है स्टूडेंट को। राउंड 1 में भी कर सकते हैं और वो सेम स्टूडेंट राउंड 2 में भी कर सकता है और रिजेक्ट करके वो मॉपअप राउंड में जा सकता है। तो राउंड 2 में अगर आपको रिजेक्ट ऑप्शन के साथ जाना है तो आपने आप फ्रीज ऑप्शन में नो के साथ गए, रिजेक्ट ऑप्शन के साथ गए, आपने इन्फॉर्म कर दिया एनबीई को कि मुझे जो सेकेंड राउंड में सीट मिल रही है मैं वो भी नहीं लेना चाहता हूँ और मैं आगे की काउंसलिंग अटेंड करना चाहता हूँ। तो फिर आप जाकर के आगे जो थर्ड राउंड होगी उस राउंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया, अगर आपने फ्रीज ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं किया या फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका, जो फ्लो चार्ट है वो। अब फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके और भी प्रोसेस के बारे में मैं आपको और डिटेल्स में अच्छे से बताऊंगा कि और आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, कि किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, कॉलेजेस की क्या क्या ऑर्डर्स पे आपको ध्यान रखना है, कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे हैं, किस ब्रांच के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, वगैरह वगैरह। जितने भी गाइडेंस होंगे वो सारे मैं आप तक वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा।
बाकी फिलहाल अभी तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको डीएनबी को लेकर के पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।